और बाहरी दुनिया की भाषा में सदियों से, आध्यात्मिक भाषा में अनेक जन्मों से हम सभी गीता पाठी ब्राह्मण कहलाने वाले गीता का पाठ हमारे जीवन में जब तक पक्का नहीं होगा, परिपक्वता नहीं आएगी। परिपक्वता हमारे जीवन का एक स्थिति है, हम स्थिति से संबोधित करते हैं। जब हम पके हुए होते हैं तो हर परिस्थिति से सामना सहज सरल कर लेते हैं। हमारे जीवन में जब गीता माता, गीता पति भगवान शामिल होते हैं, शामिल करना होता है, कान तक सिर्फ श्रवण नहीं होता है। कर्ण की तरह से अपने जीवन का एक हिस्सा पूरा बना ले तो और अच्छी बात है। एक हिस्सा बनाना पड़ता है, एक अंग होता है वो। ये पढ़ लीजिए। गुरु सद्गुरु हमारे जीवन में, गुरु सद्गुरु की वाणी। बाहरी दुनिया में तो हम सिर्फ मंत्र लेते हैं, कान में जरूरी होता है। कहते हैं कि मंत्र जो गुरु जी देते हैं वो किसी को भी बताना नहीं होता है। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि ये मंत्र ऐसा है, शाकाहारी है या मांसाहारी है। मंत्र अगर हमें बता दिया गया, गुरु जी मंत्र दे दिए, तो हम कौन सा मंत्र ऐसा है जो मांस मंदिरा सब कुछ खा सकते हैं, और कौन सा मंत्र ऐसा है जो हम नहीं खा सकते हैं। दो तरह का, कई प्रकार का वैसे मंत्र आजकल तो बेचा ही जा रहा है, लेकिन उसको लेने के बाद कहते हैं सोच समझ करके हम लेते हैं। तो जो मैली विद्या वाले होते हैं अल्पकाल के, वो तंत्र मंत्र जैसे अंतर डालने वाला मंत्र देते हैं। उनके पास जो तंत्र विद्या होती है अल्पकाल के लिए, वो उनकी बुद्धि को बांध देते हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जो मिलते हैं, कहते हैं हम उनको गुरु बना लिए, हम उनको बना लिए, तब दूसरा कैसे कर सकते हैं। ऐसा बांध के रखा है उनको, उनके मन को ही, बल्कि मन को ही बांध के नहीं रखे हैं लोग। मन बुद्धि आत्मा को ही बांध के, वो ऐसा बांधिए कि तन भी बंधा हुआ है। वो भेड़ बकरियों के जैसे ऋण एक पौधा होता है, वो बहुत कमज़ोर होता है, टूट जाता है जल्दी से। और देहाती भाषा में उसको बोलते हैं मुर्गी का दौड़ ऋणवरिये ले, वहीं तक जाएगी मुर्गी दौड़ दौड़ के, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं जाए। मुर्गी पाल के आप देखिए, उससे ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, वहीं तक घूम करके और चली आएगी। तो इस तरह से मनुष्यों की जो दशा, मन बुद्धि चलाने वाले और रावण की भक्ति करने वाले, उनको सहयोग देने वाले, वो बहुत योग लगाते हैं। उनकी जो साधना होती है, गुप्त साधना, वो निवृत्त हो करके अकेले की ही साधना करते हैं। किस शक्ति का करते हैं, शक्ति महाकाली से जो विद्या उनको कहते हैं, महाकाली से महाविद्या मिलता है ना। रावण को भी 10 महाविद्या है ना, बहुत शक्तिशाली है, वो जान जाते हैं। और हाँ, भाव जैसा आपके अंदर उसी अनुसार चलता है, जैसा वो ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, उसी अनुसार आपका भाव होता है। क्योंकि आप
सरल हृदय वाली आत्माएं होती हैं, सरलता से बस उसी अनुसार उनकी वृत्ति चलती है। वृत्ति के बाद वैसे ही हमारी वैसी स्मृति होती है, बस उतना ही वो स्मृति में रखते हैं, उतना ही उनकी वृत्ति चलती है, उतना ही आकृति बनती है उनकी, घेरा ओरा, और उसी अनुसार उनकी प्रवृत्ति बन जाती है। कृति भी वैसे ही होती है, प्रवृत्ति भी बनती है। तो रहेंगे तो उसी में ना, उससे ऊपर नहीं उठ पाते। तो तंत्र विद्या, तांत्रिक, मैली विद्या थोड़े समय के लिए जो होता है बहुत प्रभाव डालता है तात्कालिक, लेकिन नुकसान बहुत करता है। समझ में आया? हमारे जीवन में प्रत्यक्ष में भी अप्रत्यक्ष में भी दोनों में नुकसान होता है, जिसको हम बोलते हैं कई तरह का पैथी है ना, वो पैथी ऐसे ही काम करती है, जैसे तुरंत आपको असर करेगी लेकिन आपके किडनी पर, हार्ट पर, लीवर पर नुकसान बहुत करता है। और नेचुरोपैथी होता है थोड़ा लंबे समय तक होगा, लेकिन आपके सारे सिस्टम को ठीक करते हुए आपको मेंटेन करता है। तो गीता ज्ञान नेचुरोपैथी ही है। तो जब माता पिता के द्वारा जो मंत्र दिया जाता है मन मनाभव का, ये महामंत्र होता है जो सारे तंत्र विद्या, तांत्रिक, मांत्रिक, मैली विद्या उनके आगे काम नहीं करता है। बहुत लोगों का अनुभव है, जब बीके ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में जाने के बाद जब लोग जाते हैं, हम सभी का भी थोड़ा बहुत अल्पकाल का अनुभव रहा है कि दुनिया का कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं किया। बहुत लोगों को वापस लाने के लिए उनके घर वाले बहुत पूजा पाठ करवाए हैं, जप भी करवाए हैं और पाठ भी करवाए हैं, हवन भी करवाए हैं, और मंत्र बहुत चला है। तो कहते अरे उनका काम कर गया, उनका फ़ोटो ले आइए, उनका ये चीज़ लाइए, उनके कोई वस्त्र होता है, बहुत कुछ ऐसे मैली विद्या वाले मंगा करके और उस पर टोना टोटका अपना करते हैं। मैली विद्या का थोड़ा प्रभाव रहता है किसी, जो लोग कमज़ोर आत्माएं होते हैं कहीं कहीं थोड़ा बहुत उनका पहुंचता है कमज़ोर आत्माओं के लिए। बाकी पवित्र आत्माएं जो होती हैं वहाँ पर निकट नहीं आते हैं। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर का सिर्फ महावीर वीरनी का नाम सुना दीजिए, ये सभी भूत पिचास डंकनी संकनी सब दूर से ही भाग जाते हैं। वास ही नहीं करते, वहाँ पे बसती ही नहीं ऐसी आत्माएं, वो भागती हैं भूत की तरह से। जबरदस्ती पूजा पाठ मना अपना सम्मान लेने के लिए ऐसे, ये तो सूक्ष्म में बताया जा रहा है, ऐसे जीते जागते भूत पिचास घूम रहे हैं, अंग संग में वो रहना चाह रहे हैं। जैसे लौकिक में भी कोई बच्चे होते हैं माता पिता के बीच में, तो आज्ञा का पालन करके रहना नहीं चाहते, कहते हैं हमको जन्म दी हो तो हमको एक हिस्सा यहाँ दे दो, अलग होके रहेंगे, हम भी कमाएंगे खाएंगे, हमारा भी तो अधिकार है, क्यों हमको पैदा नहीं किया। ऐसे बच्चों को आप लोग सुने होंगे, आपके संपर्क में भी अगर चलो आपके संबंध में ये गॉड गिफ्ट है, अगर बच्चे नहीं ऐसे निकल पाए हैं मानो, लेकिन अड़ोस पड़ोस संपर्क में हमारे नात रिश्तेदार में ज़रूर ऐसे लोग मिलते हैं जो इस विचारधारा के होते हैं। तो वो कौन सी आत्माएं होती हैं? आसुरी आत्माएं होती हैं, जो इस प्रकार के संबंध में आने के बाद भी न तो चैन से रहने देती हैं न रहती हैं। जब कोई भी असंतुष्ट होते हैं बच्चे, मौसी माया मौसी के प्रभाव जब पड़ता है उनको या रावण का, तो माता पिता के ग्लानि करते हैं कि हमारी अम्मा ऐसी है, हमारे पिताजी ऐसे हैं, हमारे घर की ऐसी व्यवस्था है। ऐसे जब ग्लानि करते हैं तो उनको क्या माया रावण कैप्चर कर लेती है। बताए ना, वो भूत पिचास को अगर वो ये देखेगा कि माता पिता के साथ ये कंबाइंड है तो निकट आएगा ही नहीं। वो
वो भागेगा। भूत भागते हुए देखा है, भूत पकड़ते हुए देखा है। माया रावण का अनेक स्वरूप है, जो हम सभी जो अनन्य बच्चे हैं, योग युक्त रहते हैं, उनके अंदर थोड़ा छूते हुए प्रभाव डालते हुए भाग जाएगी तुरंत। एक आध सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए हवा जैसे स्पर्श करता है ना आपको, ऐसे ही वो शक्ति आकर के आपको टच करते हुए भाग जाती है, लेकिन रहती नहीं है, ठहरती नहीं है। और जो बच्चे अंदर एक बाहर दूसरा प्रभाव से चलना चाहते हैं, उनके अंदर बैठ जाती है। समझ, बहुत सूक्ष्म। अरे शिव का ज्ञान समझने वालों से मायावी शक्ति हार जाती है। वो दासी है, चरणों में रहती है, वो सेवा करना चाहती है, लेकिन अंदर एक बाहर दूसरे रहते हैं तो बहुत परेशान करती है। और अगर उनके प्रभाव में हम आ जाते हैं मानो, तो बाप दादा ने अव्यक्त वाणी में क्या इशारा किया? ये स्नेह आगे चल कर के कमजोर बना देगा। आँख में शीतला स्वरूप भी हो, और कौन सा पार्ट हो, इस ज्वाला रूप का भी हो, ममता मई का भी एक में आँख में, दूसरा ज्वाला रूप का भी पार्ट जब तक आप धारण नहीं करेंगी कलयुग अंत में, अरे नारी शक्ति को ही तो दिया जिम्मेवारी, क्योंकि नारी शक्ति के अंदर सहनशीलता की शक्ति परसेंटेज में ज़्यादा पाया जाता है। एक बात। दूसरी बात ये होती है कि पूरी दुनिया के कलयुग अंत में बहुत लोग नारी शक्ति को अबला समझते हैं, तो परमात्मा शक्ति, शिव की शक्ति, जो प्रकृति, जो रचना है, प्रथम रचना है शिव की, उसको सबला दिखाने के लिए, अनुभव कराने के लिए जो बाल रूप से पेश नहीं आते नारी शक्ति के आगे, एक समय आता है, आप सभी को क्लास में भी क्लियर किया होगा, मना हुआ है। एक समय आता है जब हम पति पत्नी का संबंध बनता था तो सिर्फ बच्चा वंश चलाने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए ही बनाते थे, बाकी लंबे समय। और जब बच्चा जन्म ले लेता था, वो लंबे समय का ब्रह्मचर्य उनको स्वस्थ बनाता था, मजबूत बनाता था, और गृहस्थ में एक तपोभूमि जैसी अनुभूति होती थी, एक त्याग, वैराग्य वृत्ति, भक्ति भावना, समर्पण, और एक परिवार को ले करके साथ में चलने का और रहने का एक शक्ति होती थी। निर्भय होते थे लोग, और परिवार कमजोर पड़ा ही इसीलिए है। जब हम धर्म को भूल जाते हैं ना, हमारा वास्तविक धर्म, अपने कर्म को हम धर्म समझ लेते हैं। हाँ, उस कर्म में धर्म हो सकता है, वही तो अलौकिक संबंध बनाया जा रहा है कि इसी में अलौकिक कुछ और नहीं है, इसी लौकिक में ही अलौकिक को परिवर्तन करिए। अपने विचार को परिवर्तन किया, आपका अलौकिक जीवन हो गया। घर में साफ सुथरा करके मंदिर जैसा वायुमंडल बना दिया, मंदिर जैसा हो गया। आप समझ रहे हैं? अब उसी घर में मांस मदिरा सारा कुछ पकेगा तो सारा उसका जो वायुमंडल होगा कैसा होगा? तो आसुरी शक्तियाँ, राक्षसी शक्तियाँ ही तो उसको खाती हैं। देवात्माओं का भोजन थोड़ी होता है वो। तो जैसा वायुमंडल, आप, ये तो हद का हो गया वायुमंडल, ये तो हद का वायुमंडल हम फटाफट बना लेंगे साफ सुफ करके, मीट मच्छी छोड़ देंगे, लहसुन प्याज का तो खैर कोई बात ही नहीं हो, तो बताया गया जितना हो सके आप बनाए रखिए, अलग बात है, लेकिन इतना भी उसको ऊंचा नहीं उठा दीजिए कि सभी लोग जो है एक कमज़ोर बन जाए। कुल मिला करके ये है। तो इसी प्रकार से हमारे तन के अंदर जो बेहद का भोजन होता है, हमारे विचार, ये तो शुद्धिकरण हम बताए स्थूल में, खान पान को लेके फटाफट हो जाता है आपके अंदर। विचार जब हमारी दृष्टि हमारी चेंज हुई, जिसको हम स्मृति बोलते हैं, वहीं से हमारी वृत्ति तुरंत चेंज होती है और कृति चेंज होती है, फिर आपकी प्रवृत्ति श्रेष्ठ बनने लगती है। बहुत कठिन है ही नहीं। कठिन किसके लिए होता है?
जो जब भी हम अंदर एक बाहर दूसरा रहेंगे, जो अंदर से हमारे विचार होते हैं, सोच होते हैं, वही हमारे वाणी में और कर्म तक वही जाएगा, तो हमें अर्थिंग मिलती है। अर्थिंग मिलना जानते हैं आप सभी, लाइट और माइट, कनेक्शन, शक्ति, प्रकाश भी होगा और शक्ति भी आएगी। तो इसी तरह से हमारे घर में जो बेहद का भोजन होता है हमारे शरीर रूपी रथ के अंदर, ये भी हमारा मंदिर है। जैसे ये हमारा स्थूल घर में हम बच्चे रहते हैं, सशरीर सहित रहते हैं, शुद्ध वातावरण चाहिए होता। अभी हम सभी झाड़ू लगाएंगे, पोछा करेंगे, सब कुछ साफ सफाई करेंगे, सामान बिखरा हुआ था व्यवस्थित करते हैं, रसोई से लेकर के सारा कुछ करते हैं, तो कैसा लगता है। और बिखरा बिखरा रहता है तो कैसा लगता है। तो पूरे दिन में 24 घंटे में हमारा सारा कुछ अस्त व्यस्त होता रहता है ना, ठीक करते रहते हैं ना। ऐसे ही हम सुबह के टाइम में जो हम क्लास मॉर्निंग करते हैं, तो दिन भर में 24 घंटे में हमारा सब कुछ दिनचर्या अस्त व्यस्त सा हो जाता है। जब हम संबंध संपर्क में जाएंगे, अपना दैनिक कार्य, हाँ, कोई कार्य के लिए हम निकलते हैं और संपर्क में आना पड़ता है, तो फिर हमारा सब कुछ संबंध संपर्क में आने के बाद फिर हमारा थोड़ा सा वैसे हो जाता है। फिर हम सुबह नहाएंगे, धोएंगे, सब कुछ करेंगे, तो फिर हम चार्ज जैसे हो जाते हैं। प्रतिदिन ऐसे ही हमारा क्लास, सबसे पहले तो हम संतुष्ट होते हैं, तो आज्ञा का पालन किए, कितना समझे कितना नहीं। और पता है आप लोगों को, सभी लोगों के लिए इतना छूट नहीं होता है, कुछ लोगों के लिए छूट होता है। वाणी सबके लिए एक जैसे चलती तो है, लेकिन होती नहीं है। जैसे स्कूल में जब टीचर होता है और जितने भी स्टूडेंट होते हैं पढ़ाई पीरियड में, तो एक ही जैसे पढ़ाई पढ़ाई जाती है, लेकिन उसमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, कोई साधारण घर परिवार में जा कर के अपना जीवन बिताएगा, कोई साग सब्जी बेचने लग जाएगा, कोई गाड़ी चलाने लग जाएगा, कोई चोर उचक्का निकल जाएगा, कोई साधु सन्यासी बन जाएगा। ऐसे ही उन स्कूलों में से निकले हुए बच्चे होते हैं कि नहीं होते हैं। टीचर का समभाव होता है। जैसे वाणी में भी आया, बाप दादा ने पढ़ाई सबको एक जैसी ही पढ़ाई थी और पढ़ाई, लेकिन धारणा में नंबरवार हो जाते हैं। उसी अनुसार उनको पद दिया जाता है, ड्यूटी दी जाती है, नियुक्त किया जाता है, सम्मान मिलता है समाज में, जैसे उनके जीवन में जो धारणा होती है। बोलिए ना, ये तो एकदम सरल सहज बात है, इसमें कुछ भी सोचने विचारने की ही बात नहीं है। सोच करके हम विचार का अचार डाल के और घूमते रहें और घुमाते रहें। स्कूल में ऐसे ही चलता है। गीता ज्ञान में आप सभी अनेक राज्य की आत्माएं जो हमारे सनातनी गीता पाठशाला में प्रतिदिन का रेगुलर स्टूडेंट हम सभी रहे हैं। गीता के नाम पर जो स्कूल खुला है, विद्यालय खुला है ईश्वर ईश्वरी के नाम पर, या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी के नाम पर, उन सभी सेवा स्थान तो नहीं कहेंगे, घाट कहिए, घर कहिए, सबको बुरा लग जाता है, लेकिन सच बात जो व्यवहार से आप सभी का भी अनुभव है, हम सभी का अनुभव है, जो आहार दिया गया वहाँ पर, जैसा व्यवहार किया गया, ऐसा कहने में कोई संकोच ही नहीं होना चाहिए कि उसके नाम पर जो खोला गया है वहाँ पर हम गए थे, ना कि उसका ज्ञान था, ना तो प्रैक्टिकल में वो थी। अभी आज पता चल रहा है, जब बोध कराया जा रहा है तो ये पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ हम सभी से अलबेलापन कहिए, भूल कहिए, जो भी हो रहा था। अभी जो सन्मुख हमारे गीता पाठशाला में आप सभी लोग आ रहे हैं, तो स्टूडेंट बन के आ रहे हैं। ये तो जो वाणी चली है या चल रही है,
ये सबको गिरफ्तार करने के लिए माता पिता पुत्र पुत्री के संबंध को एक स्मृति दिलाई जाती है। समझ में आ रहा है? ताकि रियल कौन सा है, अनरियल कौन सा है, पुत्र पुत्री माता पिता का संबंध क्या होता है, सभी स्वरूपों पर प्रकाश डाला जाता है, अनुभव कराया जाता है, मजबूत बनाया जाता है, निर्भय बनाया जाता है, निश्चिंत बनाया जाता है। माना वो स्वरूप धारण करा के तो हम स्टूडेंट बन करके आते हैं, कोई बच्चा बन करके नहीं आते हैं। बच्चा बनने का प्रयास कर रहे होते हैं, पुरुषार्थ कर रहे होते हैं प्राप्ति के लिए और उस स्वरूप को धारण करने के लिए। हम लाइन में बहुत लंबे समय से लगे हुए होते हैं, बने हुए नहीं होते। स्वरूप में बार बार वाणी में आता है कि स्वरूप में धारण करो, स्वरूप में धारण करो। माना आपके व्यक्तित्व में हो वो जो कहा जाए, वो फट से जो ओरिजिनल आत्माएं होती हैं, ओरिजिनलिटी होती है, जो रियलिटी होती है, उनको रायल बुद्धू से संबोधित किया बाप दादा ने। ऐसे बुद्धू नहीं होती, उनके अंदर क्या होती है, रायल बुद्धू के अंदर रियलिटी होती है, रियलिटी की रायल्टी होती है। और रायल बुद्धू इतनी प्योरिटी होती है उनके अंदर। विजय उनका जन्म लेते ही उनका अधिकार सिद्ध है। वो अधिकार, विजय का अधिकार, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म लेते ही वो अधिकार सिद्ध हो जाता है। वो प्रसिद्धि नहीं चाहते, वो सिद्धि स्वरूप आत्माएं प्रसिद्ध होना नहीं चाहती रावण की दुनिया में, क्योंकि उनके माता पिता ही गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी है। पिताश्री का क्लास चल रहा था 2 दिन पहले। रावण राज्य की जो गद्दी, धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी में भय बहुत होता है, और जब आप बड़ा रूप आपका होता है ना, तो दुश्मन बहुत लग जाते हैं। दुश्मन पीछे लग जाते हैं। जो बाहरी दुनिया की प्रॉपर्टी, धन संपत्ति में जो बड़े होते हैं, पब्लिक पैसा गद्दी में, उनके पीछे हजारों दुश्मन लग जाते हैं। और यहाँ पर जब बेहद के ज्ञान धन की बात होगी, यहाँ तो बाप दादा ने इशारा किया, बस ऐसे ही काम चलता रहेगा कि छोटे रूप में ही देखते जाओ। बड़े रूप होगा बच्चों के लिए होगा। माता पिता तो झोपड़ी ही पसंद आती है उनको। उनका स्वरूप है ही निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी का, उन्हीं का स्वरूप है। जो शिवलिंग जलाधारी से संबोधित किया रचयिता है वो आदि माता पिता। उनका स्वरूप, उनकी शक्ति, उनकी भक्ति की कॉपी की जाती है। शक्ति लेने के लिए आराधना किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, जप तप व्रत किया जाता है उस शक्ति लेने के लिए। लंबे समय से जो तुमको सरल सहज संगम पर वरदान रूप में मिला हुआ है, सिर्फ वर मिला। किसको? वरदानी मूर्त जो उस वर को वर्ण किया, जो अपने से बड़ा होता है, कन्या को, उसके पति जो होते हैं उनको वर और वधू बोलते हैं ना, वर, वो वर जिसको वर्ण की थी आदिशक्ति, वरदानी मूर्त। वरदान उसके गुरु और सदगुरु के वचन को, वो जो है जैसा है, एक बार अपने जीवन में धारण करने के बाद, अगर और धारण करने के बाद वचन भी दिया, अगर हम विमुख होते हैं, पीठ दिखाते हैं, तो उसी समय उनकी क्या हो गई? मौत बोलते हैं ना, मौत।
आध्यात्मिक भाषा में जीवन और मृत्यु किससे संबोधित किया है? निश्चय और अनिश्चय से। किसके प्रति निश्चय? अनिश्चय।